जाए कि आप फाइनेंशियली अपनी फैमिली को बिना किसी पढ़ाई के, बिना किसी टाइम के, मतलब आप कभी भी जाओ, जब आपकी मर्जी आप चले जाओ, आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना नहीं है, 9 से 5 की नौकरी भी नहीं करनी है, और सबसे बड़ी बात कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना है। अगर हम एक छोटा सा बुटीक भी खोलते हैं ना तो भी 4-5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट ममता? तो आपको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, ना आपको कोई पैसा इन्वेस्ट करना है, ना आपको कोई बहुत टाइम देना है, ना नीदर आपको कोई ऐसा है कि आपको 9 से 5 की नौकरी करनी है। आप में से कितने लोग हैं जो उसको सुनना चाहेंगे? आप में से कितने लोग इतना मैक्स में इतना बड़ा हाथ होते हैं? कितने लोग हैं जो हाथ, मतलब कितने लोग लगता है जिन, और आप में से जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, क्या वो कभी उनको नहीं लगता कि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो मुझे करना चाहिए? करना चाहिए। मैं तो क्या क्या करूँ, अब क्या? एक और चीज पूछता हूँ मैं आपसे, आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो करी वो किस लिए करी है? अच्छा हस्बैंड मिल जाए इसलिए करी थी? नहीं तो ऐसा क्या ये जब आपको ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट हस्बैंड तो अनपढ़ को भी मिलेगा ही। स्टेज पे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ले रहे थे या पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ले रहे थे? यस मैं जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, मेरा ये सपना था कि मुझे एक अच्छी जॉब मिले, वो मुझे मिली भी बजाज कंपनी में, बाइक्स में, मैं उसमें जॉब करती थी, लेकिन वो शादी के बाद सब खत्म हो गया। बड़ा दुख की बात है, मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है आपकी इन बातों से। मैंने तुमसे शादी की थी, तुम ग्रेजुएशन नहीं करती। तो मैं बिल्कुल आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने जो एजुकेशन करी वो इसलिए करी थी कि ग्रेजुएशन करने के बाद, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद जब आप सर्टिफिकेट आप ले रहे थे स्टेज पे कि मुझे अच्छा हस्बैंड मिले, मैंने ये सर्टिफिकेट किया है, ऐसा था क्या? नहीं ना? तो हमने किस लिए लिया होगा? हम भी जॉब कर रहे हैं, अपने पैरों में खड़े होने के लिए। होने। बिल्कुल हमने इसलिए लिया होगा वो कि हम भी कुछ करके दिखाएंगे। क्या करें, बट अभी जैसे मैं आपने बताया शादी के बाद, अब वो सर्टिफिकेट ना, मैम के जो सर्टिफिकेट है पता है वो कहाँ है? वो जो मैम की जो पुराने बक्से में, उस एल्बम के नीचे है। नहीं बक्सा भी है पुराना। बेटी के रिजल्ट के नीचे। सीबीएसई का 10th का रिजल्ट आया है ना, मैं अपना निकाल के चेक कर रही थी, इंटर का है अपना चेक कर रही थी। ओह माय गॉड, तभी तो हम भी इंटेलिजेंट थे। अब तो 0 हो गए करके सुबह है ना। और मैम कह रही है मैंने तो एल्बम के नीचे ही रखे हैं अपने मैम के, राइट? तो वो सर्टिफिकेट को अगर बोलना आ जाए ना तो पता वो कहेंगे इस मेरे को इस दिन के लिए रखा था, इस पे इतना बोझ रखते हो आप मेरे को। बहुत है ये ना मैम का पेन नहीं है, ये सबका पेन है, ये सबका पेन है। और मैं समझ सकती हूँ बिकॉज मैं भी जब मैंने भी जॉब नहीं करी थी तो मैं भी हाउसवाइफ थी, मेरी भी डिग्री थी, शादी हुई तो एक दिन मैं फ्रस्ट्रेट हो गई। मैंने कहा भाई रोटी बनाने के लिए थोड़ा पढ़ाई करिए, कुछ करना पड़ेगा लाइफ में। रोटी बनाना इज नॉट बैड, मैं भी रोटी बनाती हूँ, जो जॉब करते हैं रोटी बनाते हैं, उनके बच्चे ब्रेड नहीं खाते, पहले तो क्लियर कर दूँ, बहुत क्लियर। और उनके बच्चे भी 2 बजे 9 बजे रात को 10 बजे सब चीजें प्रॉपरली करते हैं, पर वो चीजें हम मैनेज करते हैं, है ना? तो हम आपको मैक्स लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो जो कोई भी छोटी छोटी आपके अंदर की विशेष थी ना कि मैं कहीं जॉब करूं, मैं इंटरैक्टिव बनूं, मैं कुछ करूं, हमारे बीच में ऐसा नहीं है। ये बात मैं आपसे कह रही हूँ। अब मैं कुछ उन लोगों को इनवाइट करना चाहूंगी जो ये चीजें कर रहे हैं और जो आप ही की तरह हाउसवाइफ थे, और मैम शायद जो आप ही की तरह जॉब करते थे बट जॉब छोड़नी पड़ी बिकॉज ऑफ किड्स, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने स्टेप लिया कि मुझे बाहर निकलना चाहिए। बिल्कुल हम तो कर रहे हैं। मैं करूंगी कुछ लोगों को हमारे बीच में, सिर्फ हाउसवाइफ्स को जो पहले बिल्कुल टिपिकल हाउसवाइफ थी और अब बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए बहुत सारी बार ना मेरी डॉटर भी मुझे कह देती है खाना अच्छा नहीं बना सकते तो पूरा दिन घर में बैठ के करते क्या हो और कुछ करते हो आप पूरा दिन? देखो हम ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। तो ये सबके हस्बैंड कह देते हो कि पूरा दिन खाने तो बनाते हो और क्या करते हैं। बिल्कुल। तो मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ, जो सर आपको कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें आप बहुत ज्यादा टाइम पैसा बिना इन्वेस्ट करे कुछ अच्छा कर सकते हैं अगर आप उसको करना चाहते हैं। मैं इसलिए बोलूंगी कि मेरी कंपनी, लेकिन मैं आपको कुछ लोगों से मिल पाऊंगी जो है बहुत सक्सेसफुल है। तो पहले एक बार जोरदार तालियां बजाते हैं हमारे बीच में ममता चौहान, हाउसवाइफ। आजा ममता। एंड ममता मैं यहाँ खड़ी हूँ, डोंट वरी, है ना? तो ममता वाज अ हाउसवाइफ, हम ही सब की तरह बीच में थी और किस तरीके से शी विल शेयर हर जर्नी। क्योंकि शायद अगर मैं बोलूंगी तो आपको हो सकता है लग सकता है कि शायद मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, लेकिन ममता जो मतलब हम यहाँ दिल से बात कर रहे हैं, मैम ने बहुत ओपनली दिल से आके बात करी कि मेरी डिग्री मेरी बेटी के कार्ड के नीचे पड़ी है, इसकी भी खो गई थी, दोबारा बताइए इसमें, ठीक है? सो व्हाट डू यू ममता?
मैंने जानी मैं भी आप लोग की तरह नॉर्मल ऐसी आई थी, ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से ही सब कुछ शिवा पता था। आपकी तरह ऐसे ही थी पर मैं भी जैसा भी मैम कह रही है कि टिपिकल वर्ड जो आ रहा है कि हम लोग आते हैं तो कैसा लगता है, तो आज आप लोग को देखते हुए ना अपना अभी मैं शेयर कर रही थी। मैं जब आई थी मैं भी ऐसी देख रही थी सबको कौन कैसा आया है, कैसा पहना है, कैसे बैठना है, ना हम तो नहीं देख रहे यार, ऐसा हम तो पता बिल्कुल नहीं नहीं देख रहे हैं। तो मैं भी रिसेंटली आपकी तरह एक दिन ऐसी ज्वाइन करने आई थी मीटिंग में कि होता क्या है मैक्स लाइफ। मैं भी एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से बैकग्राउंड ये रहा हो कि मैंने जॉब करी है। नॉर्मल शादी हुई, बच्चे हुए, नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ, घर में सास ससुर देवर सब लोग हैं। तो लेकिन जो एक सर ने एक वर्ड बोला था फ्रीडम, अपने लिए कौन सी फ्रीडम है हमें, मुझे भी नहीं पता था फ्रीडम होती क्या। मुझे ये लगता था कि घर में खाना बनाओ, उठो, सबका काम कर दो, बच्चे स्कूल भेज दो, वापस आ गए, तो बस वही फ्रीडम है और वही हमारा काम है, तो उसमें ही मैं खुश हूँ। लेकिन मुझे लगता था कि कभी कहीं जाना है तो अच्छा पूछना पड़ता था कि मैं वहाँ जाऊँ, कोई मेरा ये काम कर लेगा, या कोई चीज़ लेनी है तो पूछना पड़ता था मेरे पास इतने पैसे हैं, सोचना पड़ता था 10 बार कि मैं वो चीज़ ले पाऊंगी। होता ही है मन, किसी को देखो कोई साड़ी पहने, देखो कोई जेवर देखो तो मन कर जाता है कि हम भी वो ले पहने। तो कहीं ना कहीं ये कसक रहती थी दिल में कि मैं कब करूँगी ऐसा। तो एक दिन रिसेंटली मुझे भी मैसेज आता है कि एक मीटिंग है, आप ज्वाइन करिएगा। मैं भी आप लोग की तरह आती हूँ। फैमिली में देखो हर तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, मेरे लिए सबके होंगे मेरे लिए सबके हैं। तो कई बार कंडीशंस ऐसी होती है कि हमारे पास जो चीज़ होती है ना, वो होते हुए भी हमें दूसरे को देनी पड़ जाती है। तो वो कब पूरी होंगी विशेष वो पता नहीं, लेकिन एक जुनून था कि मैं कुछ कर पाऊँ। मैंने वो टाइम भी देखा है कि रेंट पे रहना है तो किराया कैसे निकलेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि अगर बच्चे कोई एक इस चीज़ की जिद कर रहा है तो जरूरी नहीं है बच्चे एक ही चीज़ ले, दूसरा भी उसी समय मांगता है। तो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हुए चलना पड़ता था। पता नहीं होता था कि कब वो दिन आएंगे कि हम भी जो बनाए वो चीज़ बाय कर ली, खरीद ली। तो धीरे धीरे करके मीटिंग आई, ज्वाइन करा, थोड़ा देखा लोगों को कैसे होता है क्या नहीं होता है करके। फिर मुझे ट्रेनर मिली थी स्वाति मैम। तो ये वो शख्स है कि मतलब जिन्हें मैंने फर्स्ट डे से देखा था, जिनसे मोटिवेट होके, इंस्पायर होके जो इनके वर्ड्स बोले थे, तो मुझे आज भी याद है कि काम तो हर कोई करता है। देखिए काम हर कोई करता है, लेकिन उसका एक एम जो उसके अंदर की चीज़ है उसे निकाल के करे तो बहुत बड़ी बात है। आप अपना एम तो सोचो। मेरे अंदर भी कुछ था कि मैं कुछ करूँ आगे, लेकिन ये था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। जैसे सर ने बताया कि आपके पास इतना सफिशिएंट, अगर आप एक कोई दुकान भी खोलते हो, कुछ मनी बैक सपोर्ट होना चाहिए, कुछ खोलना है, कुछ कहीं पे पैसा लगाना है। तो मेरे पास वो प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं कैसे करूँगी करके। जब मैक्स लाइफ ज्वाइन करा तो पता नहीं था कि तो ममता ना, मुझे आज भी याद है जब ममता ने मैक्स है, मैं वही बात कर रही हूँ। मैंने जब मैक्स ज्वाइन किया था ना, तो मैं अक्सर ममता की एक्सरसाइज कई बार कराती थी। तो ममता कहती थी कि मेरे लिए ना घूमने जाने का भी, कहीं घूमने जाना होता था तो मुझे लगता था कि नैनीताल चल जाता और नेशनल एयरपोर्ट और करा था मैंने सिंगापुर क्रूज। सो ममता कितनी फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई करती है? 17-18 17-18 फॉरेन ट्रिप्स ममता क्वालिफाई कर चुकी है। क्या आपको सिर्फ 2 अलग हाथ, 2 पैर एक्स्ट्रा, नाक सब आपकी जैसा ही है ना? सो थैंक यू सो मच ममता, थैंक यू सो मच। कहने के बाद राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू ममता। चलो हम भी करेंगे। अब एक आपको कुछ इंस्पायरिंग लगा कि यस वी कैन डू। मैं ट्रस्ट मी, मैंने ममता को 5-6 साल, मैं तो ये भी बताती हूँ, मैंने फैमिली में इतने बिजी हो गए तो अब हम निकले तो खास करके मेरी बेटी बहुत मोटिवेट करती है मुझे। वो मतलब कहती है कि आप करो मम्मी, निकलो, वो मैं देख लूँगी, आप अपने टाइम पे चलो। तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चे आपको समझते हैं। मैं तो बुटीक खोलने में इंटरेस्टेड थी, लेकिन वो फिर बहुत ऐसे थे, बिजी हो गए अपनी फैमिलीज में, तो वो सब पीछे छोड़ दिया। तो यहाँ आने तो जब आप ये चीज करते हैं ना, तो आप उनकी सुपर हीरोइन बन जाते हैं। और जब तक सुपर पापास होते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि उनकी मम्मीज भी कुछ करती हैं। सो इट्स टाइम टू बिकम अ सुपर मॉम। व्हाट डू यू थिंक सर? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं वही कह रहा था कि अगर सपोज भगवान ना करे, अगर आपकी डॉटर्स को कभी
मैंने मैक्स लाइफ की जर्नी एक छोटी सी किटी पार्टी में की थी। जैसे अभी इतना बड़ा इवेंट हो रहा है किटी पार्टी का, मेरे पड़ोस में मेरी फ्रेंड के वहाँ पे किटी हुई थी, तो वहाँ पर तो उनके एक रिलेटिव आई हुई थी अंजू मैम, जो कि किटी पार्टी की मेंबर तो नहीं थी, लेकिन हमारी किटी चल रही थी तो उन्होंने ज्वाइन करने के लिए बोला। तो मैंने कहा सोचो, इन्होंने कहा 2 दिन बाद हमारे पास सेमिनार है तो आप अटेंड करिए। तो मेरे को लगा कि ऐसी कोई कंपनी के होंगे, प्रोडक्ट वगैरह दिखाएंगे और बात हो जाएगी। मैं घर आकर उस चीज़ को भूल गई। तो लेकिन 2 दिन बाद सेमिनार था तो अंजू मैम का बार 2-3 बार कॉल आया और उन्होंने कहा कि मैम चल रहे हो सेमिनार में। तो फिर मैंने कहा हल्द्वानी से बाहर तो नहीं जाना है, लेकिन हल्द्वानी में ही है। तो मैंने कहा ठीक है मैं अटेंड कर लूँगी। तो मैं इनके साथ यहाँ पे सेमिनार अटेंड किया। सेमिनार में जैसे मैं आई यहाँ पर को तो हितेश सर और स्वाति मैम सेमिनार में समझा रहे थे, पढ़ा रहे थे। तो मैं स्वाति मैम से काफ़ी इंस्पायर्ड हुई कि ये कि वुमेन होते हुए भी इतनी बड़ी ट्रेनिंग दे रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते इस काम में, हम क्यों नहीं आगे आ सकते हैं। तो मैंने सेमिनार में वो भी देखा कि काफ़ी फोटोग्राफ्स लगी हुई थी, पोस्टर लगे हुए थे। तो मैंने स्वाति मैम से बात की कि मैम ये कितनी फोटोग्राफ्स हैं। तो उन्होंने बोला कि आपके इनमें से किसी को जानती है। तो मेरे को एक सीनियर अपने स्कूल के टाइम की, इंटर कॉलेज के टाइम की सीनियर दिखी। तो मैंने कहा हाँ मैम मैं इनको जानती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये MDRT क्वालिफाइड है और फॉरेन ट्रिप कर चुकी हैं। तो फिर मैं घर आ गई। तो फिर मैंने अपनी बेटी से, मेरी बॉन्डिंग अच्छी रहती है, तो मैंने अपनी बेटी से बात करी और उसको बताया कि ऐसा ऐसा। तो उन्होंने कहा मम्मी वो कर सकती हैं तो आप भी कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते। तो फिर मेरी फैमिली में बात हुई, मेरी सिस्टर आई हुई, इनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मेरे काफ़ी सपोर्ट किया। तो फिर मैं रात को ऐसी सोई थी तो फिर मेरे को लगा यार मैंने इतना पोस्ट ग्रेजुएट किया है, डिग्री ली हुई है, तो मेरी वो डिग्रियाँ कहाँ खो गई और मैं इनमें कहाँ पे खो गई है। तो मुझे लगा कि मेरी तो डेली रूटीन का काम है, बस मैं उसी में सेटिस्फाइड हो गई कि मुझे बस यही करना है। क्योंकि घर से निकले हुए 8-10 साल हो गए थे, जॉब छूटे हुए, तो फिर मैं घर ही पे रह गई थी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं करना। फिर मैं ट्रेनिंग पे आई। तो उस टाइम पे हमारी ट्रेनिंग 7 दिन की होती थी, जो कि मैंने सेमिनार के बाद सोचा और काफ़ी सर्च किया कि कैसी ट्रेनिंग होती है। तो मैंने जब देखा, सुना, समझा कि मैक्स लाइफ की जो ट्रेनिंग पार्ट है वो सबसे बेस्ट पार्ट है। तो ऐसी ट्रेनिंग कहीं और पे नहीं होती है। तो फिर मैंने 7 दिन की ट्रेनिंग करी और ट्रेनिंग के दौरान फिर आगे लगा कि ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो गई है, अब क्या किया जाए, कैसे आगे काम किया जाए। तो हमारे यहाँ पे काफ़ी मैनेजर्स आपने देखे अभी, तो मेरे को मनोज सर थे मेरे साथ में। तो मैंने सर से बात की कि सर काम कैसे किया जाए। तो सर ने कहा मैडम आप ऐसे करें 10 लोगों की आप लिस्ट तैयार करिए। तो मैंने लिस्ट तैयार की। आपको यकीन नहीं होगा विदिन 6-7 डेज में मैंने फॉरेन ट्रिप आबू धाबी क्वालिफाई किया। तो मैंने नेक्स्ट लाइफ में आके काफ़ी अर्न भी किया, एंजॉय भी किया है और मेरी घर पे काफ़ी रिस्पेक्ट भी हुई है। आज मेरी बेटी भी कहती है, जैसे अभी सर ने बोला ना कि पापा हीरो होते हैं, लेकिन अब मेरी बेटी भी ये कहती है कि नहीं मम्मा भी हमारी हीरो है और वो भी फॉरेन जा रही है तो हमें भी घुमाएगी। तो मेरी सारी फ्रेंड्स लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मैक्स लाइफ को ज्वाइन कीजिए, अर्न कीजिए और इंजॉय कीजिए। थैंक यू थैंक यू सो मच। आप जा रहे हैं तो कोई भी लिस्ट अगर देनी हो तो आप मैम को डायरेक्ट दे सकते हैं। रश्मि मैम, कितने साल हो गए रश्मि मैम को? 14 साल से रश्मि मैम हमारे साथ हैं। 14 साल। आप इतना बोलती थी तो 7वें दिन मैंने इसको बोला राशि अगर जितना तू बोलती है मैं उतना, तूने जितना 7 दिन में बोला ना, मैं अगर उतना 1 घंटे में बोलूँ तो मैं बेहोश हो जाऊँ। तो थोड़ा बोला कर। तो अभी भी कम बोलती है लेकिन काम करती है। शी हैज आल्सो क्वालिफाइड अ फॉरेन ट्रिप, राइट। ये नीता दयाल मैम ऑलरेडी एक्टिव, ऑलरेडी स्मार्ट, ये पहले से स्मार्ट आई थी, लेकिन हमने इनको अभी शी इज एंजॉयिंग। मैम यू आर एंजॉयिंग कि मैम हर क्लास हर चीज अटेंड करती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइड है, पैसा है, पावर है। आपकी विजडम है, आपकी लिबर्टी है, आप खूब एंजॉय करोगे। मैम है हमारे साथ। मैम को कितना टाइम हो गया मैम? कितना? 1 साल हो गया। मजे से काम करती है, अपना आती है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता जी, आप पता क्या होता है, मैं जब ट्रेनिंग में जाती थी ना, मैं भी ट्रेनिंग में जाती थी और ये जो कॉपी है, ये वाली कॉपी देते थे, मैं इसमें 3 दिन 4 दिन इतना लिख ली और 5 दिन में वहीं भूल जाते थे। इस कॉपी में तो बिल्कुल मत लिखना कि यही रह जाएगी, ठीक है। सो प्लीज चलो जो आपने हमें गेम खेलने के लिए दिया उसको उल्टी तरफ लिख लेते हैं 99 इसमें। आप अपने मोबाइल पे सेव कर लो, किसी बच्चे को व्हाट्सएप कर दो, कुछ भी कर दो। जी 99 ठीक 179 नहीं, जिनके पास है वो मत करना। 99 179 39 399। I repeat
9917939399। हाँ मैम। 399। माय नेम इज स्वाति। आप स्वाति मैक्स करके मेरा नाम सेव कर सकते हैं। और अपना जो लोग भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं, नहीं आया। हेलो या हाय कुछ भी दोबारा बता दो। हाय लिखिए। हाँ जी, ये पर्सनल नंबर है। हाँ ये मेरा पर्सनल है। पर्सनल प्रोफेशनल भी है कि मैडम 12 साल हो गए, क्या पर्सनल और क्या बिल्कुल professional है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल तो ठीक है। यही पर्सनल है, यही प्रोफेशनल है। जी जी जी। 99 टाइमिंग आपसे बात करने का बात करने का मैम। कभी भी कर लो, दिन रात। व्हाट्सएप पे हाय और अपना नाम लिखना है। व्हाट्सएप पे सिर्फ आपने हाय और अपना नाम लिखना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। प्रिया, आप मेरा नंबर सेव कर लोगे और हेलो प्रिया लिख दोगे, ठीक है? तो सिर्फ आपने हाय और अपना नाम लिखना है। स्वाति सामने से आपको कॉल करके पूरी इंफॉर्मेशन और देगी। एक चीज और, सिर्फ हाय मत लिख के भेजना, क्योंकि हाय में नाम नहीं होएगा ना, तो फिर मैं आपको फोन करूंगी, मैडम आपने मुझे हाय लिख के भेजा था। क्यों लिखा? हाय आई एम प्रिया लिख देंगे तो इट विल बी गुड, ठीक है? ओके। मैम, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी, मैम, मैं आपके साथ ज्वाइन होना चाहती हूँ ओके मैम। ग्रुप में। मैं श्योरी हूँ कि हाँ मैं कर सकती हूँ, Okay, डेफिनेटली कर सकती हूँ। बट मेरे आगे सिर्फ एक सिचुएशन है। मैम, मैं अपने हस्बैंड को समझा दूंगी, वो सही है, लेकिन अगर आप उन्हें समझाएंगी मैम बस बस इनके हस्बैंड को आप समझा। ठीक है मैम। मैंने आपको उनको बोला। मैं ना एक चीज छोटी सी बोलना चाहूंगी। मेरे को मैथ्स में दिस इज समथिंग व्हिच इज इमोशनल, आई वुड लाइक टू शेयर, क्योंकि जब बात आई है तो बातों बातों में बात आती है। मैं तो मैं हिस्ट्री चली भी जाऊँ, ऐसी है। वहाँ पे ऐसे ज्वाइनिंग करनी है, ये करना है। अरे तुमको जाना है, थैंक यू सर। तुमको जाना है तुम चली जाओ, लेकिन करना पूरा हो गया, बस घर वापस आ जाओ। मैं देखो हस्बैंड है तो सपोर्टिंग, मना नहीं करते, जाने सभी कहते हैं जाना जाओ तो घर आ जाओ। मैं इंडियन ये ब्लॉग भी बन रहा है। कभी भी नहीं कहती मेरा हस्बैंड कुछ भी नहीं करता। यही कर करके तो आप कुछ कर नहीं पाए, कोई बात नहीं। एक चीज बताऊंगी, हमारे पास आपके जैसी एक लेडी थी जिनके हस्बैंड को रोज मैक्स में आने के लिए टोकते थे, क्यों जा रही है, क्यों जा रही है, फिर भी वो रोज आती थी। दिवाली के टाइम पे उन्होंने ज्वाइन किया था, उनका नाम श्वेता है। रोज आती थी और 12 दिन की ट्रेनिंग होती थी तब, जो अब 3 दिन 4 दिन की होती है, और रोज आती थी और रोज हस्बैंड लड़ते थे। जिस दिन पास हुई 5 दिन बाद पॉलिसी डाली, 40-50 हजार रुपए बिजनेस पैसा आया, कमीशन दिया अपने हस्बैंड को, और एक सास के लिए साड़ी ले गई। हस्बैंड छोड़ने भी आते थे और लेने भी आते थे। और जिस दिन नहीं आती थी उस दिन मुझे जाती नहीं रही ऑफिस। मैं रिक्वेस्ट फॉर यू, मतलब कुछ चीज तो बाद में, लेकिन अब मतलब एक लाइफ का एक वो था, एक ड्रीम कम ट्रू। नहीं, माइक पकड़िए। काश हम कुछ कर सके, मैम जरूर करेंगे। मेरा माइक में ध्यान ही है। आपको प्लीज मेरे हस्बैंड आप मुझे, मैं फिर से कह रही हूँ, आप मेरा नंबर सेव करिए। अब मैं सबके हस्बैंड से बात नहीं करूँगी, श्योर मैम, श्योर। अगर वो है सपोर्ट करते सब कुछ, मतलब मैंने अभी स्कूटी चलाना भी अभी हाल में ही सीखा है, सपोर्टिंग सब कुछ करते हैं, लेकिन इसके लिए आप बात करनी होगी। श्योर। थैंक यू। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे पास अभी कितने लोगों का हेलो आया है। तो कमला जी, आप 9991 जिसने नंबर सेव नहीं कर रहा है दोबारा कर लो। अभी तो 99179 थैंक यू। 399 हो गया, आ गया 1 2 3 4 5। लेकिन आप, दिस इज कविता, दिस इज निधि, हाय पूनम, सो प्लीज हेलो, आई रिक्वेस्ट 99179399 ठीक है। और एक चीज और, एक को देना है, वो उसको देना है। ये है ये। स्टार्ट करने नहीं, वाला एक मिनट। देखिए आप कितना बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा। आप लोग मैक्स इंश्योरेंस से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी चंपा जी तैयार हो गई है, आडू बाडू आओ ना। चलो
यशोदा मैम चलो 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 माता मैम चलो ना।